चीज सबे अरस चेतन वस्त्र या भूषण सुख लेत हक के अंग का यूं करत अति रोशन यूं करत अति रोशन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। नूर सागर मूल मिला के अंदर, नूर नीर सागर मूल मिला के अंदर, क्षीर सागर मूल मिला के अंदर और दधी सागर मूल मिला के अंदर। तो दधी सागर की जो लंबी यात्रा, राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार और राज्य का श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी के श्रृंगार 2 बार, तो अभी दूसरी बार श्यामा जी के श्रृंगार चल रहा है। और श्यामा जी के श्रृंगार के साथ साथ में अध्यात्म चिंतन का बहुत गहरी गहरी बात हम श्रवण करते जा रहे हैं। परम धाम बोलना बहुत आसान है, लेकिन परम धाममय चिंतन बनाना, जैसे कल का हमने बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने श्रवण किए कि सुख लेत हक के अंग का, देखने में जड़ आभूषण है लेकिन जड़ नहीं है, चेतन है। इसीलिए हम बोल रहे थे कल, नॉर्मल भाषा में मन भी जड़ है, लेकिन आत्मा के स्पर्श से मन जड़ होते हुए भी खुशी व्यक्त करते हम ही लोग हैं। हमारी बुद्धि जड़ है, लेकिन बुद्धि के साथ हम चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं। जब यह जड़ भी इतना खुशी की बात हो रही है, गुणांग इंद्रिय जड़ है लेकिन भाव, आंख जड़ है लेकिन आंख से प्रेम का भाव प्रकट होता है ना। इसे बस जड़ वस्तु में भी चेतन के स्पर्श से ऐसी खुशी की बातें हो रही है, महसूस हो रहा है। आप कल्पना करिए कि जब धामधनी का धाम ही चेतन है, चैतन्य श्रृंगार है, तो वो भाव से बोल रहे हैं कि सुख लेता हक के अंग का कौन, वस्त्र या भूषण। जब वस्त्र भूषण में इतना खुशी और आनंद है तो आप कल्पना करें हम स्वयं आत्मा स्वरूप में परम धाम में कितने आनंद में होंगे। अब विचार करिए। यूं करत अति रोशन, इसीलिए और प्रेम का प्रकाश हृदय में होता है। यूं करत अति रोशन, राज्य महाराज के, श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को, मतलब उस चेतन का स्पर्श से चेतन आभूषण चमकना, वो तो चमकेगी, लेकिन हमें जैसे उस चीज को इस हृदय में जब हमें वो प्रकाश का दर्शन होता है तो अपना हृदय और खुशी और आनंद के साथ ब्रह्मानंद का अनुभूति होती है। ये चीज मुख्य है। अपने हृदय को मूल्यांकन करना है। और व्यवहार में घर के माता पिता अगर खुश हैं तो परिवार में एक प्रकार की खुशी, आनंद का लहर छूटता है। और घर के पालतू जानवर भी, बिल्ली, कुत्ता, घर के अगर कॉरिडोर में भी बैठा हुआ है तो भी पूंछ हिलाते हुए आनंद से महसूस करता है। लेकिन अगर घर के सदस्य थोड़ा क्वारलिंग कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ एकदम शरीर का हाव भाव से कुत्ता भी बेचारा दुखी हो जाता है और वो भी मेरे ऊपर डांट पड़ रहा है क्या करके अपने दर बजा के उसे थोड़ा आंगन तरफ चला जाता है, थोड़ा दूर दूर भागता रहता है। उसको भी पता चलता है कि वाइब्रेशन ठीक नहीं है, सबको अशांति होती है। तो संसार मोह माया में भी ऐसा ट्रांसफरेंस दिखता है। जब खुशी है तो फिर सब खुशी हो जाती है, आनंद ही आनंद होता है।
ये जड़ चेतन के मिश्रित संसार में भी ऐसे आनंद का ट्रांसपेरेंसी अनुभव होती है। तो आप कल्पना करिए दिव्य परम धाम जहाँ जड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जहाँ चैतन्य चेतन है, आनंद है। तो राज्य महाराज की इच्छा के ट्रांसपेरेंसी कहाँ तक जाते, एक बालू के कण तक राज्य की इच्छा का ही विस्तार है, आनंद का ही विस्तार है। शुद्ध साकार सिद्धांत में आनंद का एक्सप्रेशन इस तरह से अनुभव करते रहें और अपने आप को वहीं पर खड़े रखें। तो आप चले आगे अब 76 चौपाई से, फिर उतना 76 में उतना बेसिक देने के बाद अब फिर आप वही गुण वही भाव को लेते हुए हर नंग में सब रंग है, हर नंग में सब प्रकार का रंग है। जैसे हीरा एक नंग लीजिए, हीरा का वास्तविक रंग तो है सफेद, लेकिन वह सभी रंग है। पुखराज का रंग भी है और मान्य का रंग भी है। सभी रंग होते हुए भी मर्यादा भी है, इसलिए हीरा का रंग सफेद में ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य रंग नहीं है, पुखराज पीला है लेकिन मान्य का रंग भी उसमें है। इस तरह से स्वलीला द्वैत है। हर नंग में सब गुण भी है। हीरा में क्या गुण होना है? क्यों हीरा में गुण नहीं दिखाई देगा? अच्छा ठीक है, आदमी का गुण तो है ना। ये आदमी बहुत गुणी है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये आदमी बहुत गुणगान है बोलेंगे तो क्या है? दया, कृपा, क्षमा, समझ। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है। अच्छा तो फिर हर रंग में सब गुण क्यों दिखाई नहीं देते? सब गुण हीरा में गुण चमक है, चमक है, हाँ चमक है। और हीरा में और गुण नहीं दिखाई दे। अच्छा आदमी में दिखाई दिया? हाँ, आदमी में तो अब जो हाव भाव है ये, अच्छा क्यों नहीं दिखाई दे हीरा में? अपने मस्तिष्क को पूछना है। हीरा में हमारे मस्तिष्क ने सभी गुण नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि हमने हीरा को पहले जड़ समझा ना। आदमी बोलेंगे तो चेतन है, इसलिए थोड़ा हाव भाव देखने में आया, चेतन जैसा लगा। तो यही है जीव की बुद्धि। हमारे जीव को ये उत्पत्ति ही जड़ चेतन के मिश्रित से हुआ है, रज और वीर्य से हुआ है इसका बुद्धि ये। इसीलिए इसको जो यहाँ पर जड़ चेतन में से चेतन का थोड़ा थोड़ा भास होने के कारण ये चलता फिरता वाली बात होती है। जैसे अंडज, पिंडज, स्वेदज, उजबीज करके है ना, जो 4 प्रकार के खान है, 4 खान जो है, उसमें इसको हीरा, पेड़ पौधे ऐसे बोलेंगे ना, तो पेड़ बोलेंगे तो हाँ उद्बीज है। चेतन विज्ञान बोलते इसको, अंदर चेतन, जड़ात्मक चेतन उसके अंदर, तो वो इस तरह से पकड़ता है, लेकिन एक ही जगह रहता है। लेकिन आदमी अगर बोलेंगे तो आदमी तो खड़ा तो है लेकिन एक जगह नहीं, वो तो चलता रहता है हो। लेकिन परमधाम में जड़ भी चलता रहता है। परमधाम में हीरे मोती सब चमकते इधर से उधर करते हैं, चेतन है। अरे तब तो फिर सब जैसे एकदम जमुना के जो किनार में हार में जो बैठे हुए हैं, तो सब फिर तो इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन मर्यादा धनी की सेवा में होते नहीं। अच्छा ताकत है लेकिन नहीं, हाँ राजा चाहे तो तुरंत फांसी दे सकता है,
लेकिन राजा अपने मर्यादा, उसका भी एक मर्यादा है, वो भी न्याय अन्याय से देखता है, तभी जाकर के फैसला करता है। पावर है करके जो भी करे ऐसा नहीं है। इसी तरह परम धाम के हर सामग्रियों में सभी गुण है, सभी क्वालिटी है, लेकिन धनी की आज्ञा बिना समझ में आई बात? इस तरह से समझना, अपने मस्तिष्क को ही पूछते रहना कि ये कितना चेतन चीज को समझता है, इसका समझने का कितनी शक्ति है इसके अंदर, वो देखना है। क्योंकि इन्हें बहुत लंबा समय तक जड़ के साथ सत्संगत किया है ये बुद्धि ने, इसलिए इसको तो तारतम्य के बुद्धि दे करके ज्ञानी बनाना है, जागृत बनाना है, तभी जागृत भूमि के समझ पाए। हर नंग में सब रंग है, हर नंग में सब गुण, नंग में सभी गुण बोले सुंदर सा धातु में। अब यही धातु नंग में ही सभी गुण सभी रंग बोल रहे हैं, तो हिसाब लगाइए एक ब्रह्मात्माओं में अंदर क्या क्या गुण होंगे, आप विचार करो। एक ब्रह्मात्मा के अंदर पहुंचना वहां है, जब ब्रह्मात्माओं के मूल मिलाव के उसमें सभी गुण का आप दर्शन करोगे। संसार में 32 गुण क्या क्या बोलते हैं ना, 16 कला, 32 गुण क्या क्या, 16 श्रृंगार, रिफ्लेक्टेड संसार में भी जागृत का कुछ कुछ लक्षण की बात बताते हैं। तो ब्रह्मात्मा में कितने गुण होंगे, जबकि यहाँ पर शौर्य ही करना है, परमधाम के अंदर का शौर्य ही है। तो एक ब्रह्मात्माओं में ऐसा गुण का दर्शन हो तो 12,000 का मूल रूप श्यामा जी में कितने गुण होंगे। अभी श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए श्यामा जी का गुण का दर्शन करना है। जब श्यामा जी का गुण को दर्शन हुआ तो अब विचार करना राज जी के हृदय में कितना गुण होंगे। अब वहां जाकर के प्राण जी बोलते हैं अब राज जी तो बस बोलना ही बनता है, अब गुण का दर्शन तो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। ये है अंतरंग यात्रा, चितवन की यात्रा। बस्तर भूषण कहता हूँ, हर नंग में सब रंग है और हर नंग में सब गुण है। सो नंग ले कछु न बनावत, सो नंग ले कछु न बनावत, सब दिल चाया होता रोशन। यहाँ नंग द्वारा आभूषण बनाया हुआ है, लेकिन वो नंगों से बनाया हुआ नहीं है, वो नंगों का जो दिल है, दिल से अपने आप बन जाते हैं। चैतन्यमय आभूषण में जो दिल है, ब्रह्मात्माओं के दिल के साथ मिल करके आभूषण तैयार होता है, ये किसी ने बनाया हुआ ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अब संसार में भी तो आप विचार करना, दिल की बात करते हैं, ये काम बहुत दिल से करता है, तो समझ में आएगा। घर का व्यक्ति, घर का लड़का, घर का काम उतना दिल से नहीं करता है। कितने लेबर ऐसे होते हैं, पैसा उसको देना पड़ता है, लेकिन पैसा तो अपने आप आएगा ही, लेकिन वो 8 घंटा काम करेगा तो दिल से करेगा। तो घर का लड़का से तो काम वाला ही अच्छा है ना। हमारे साधनालय में एक चौकीदार था पहले, वो इतना दिल से चौकीदारी करता था कि अगल बगल में ही था घर, लेकिन उसको 8 घंटा का ड्यूटी है चौकीदार की, लेकिन वो गौ चराने के लिए
अगल बगल आश्रम के एरिया में बाहर कहीं हो तो बहुत निगरानी रखता था कि काम रहा तो लेबर कितने बजे आए क्या है। तो कभी कभार उसको संडे तो छुट्टी होती थी उसकी, तो संडे छुट्टी होती है लेकिन वो अपने गौ चराने था आश्रम के आसपास चराता ताकि काम हो जाए। और हमें सामान मंदिर साधन का सामान औजार वगैरह हथियार जो भी है मिस्त्री का हो चाहे अपने कुल्हाड़ी हो जो भी है, क्योंकि जब 5 बजे छुट्टी होती तो वो सब कुछ रखता था। तो कहाँ रखा आप, तो उसको हम फोन करके पूछे भाई एक सामान कहाँ है फलना, तो पता था ऊपर छत में उस लेबर काम कर रहा था उसने वहीं रखा होगा, ऊपर देखो। तो फटाफट आकर के सब कुछ वो काम लेबर आने का 8 बजे का है, वो 7:30 में आ जाता था और 7:30 में आकर के सब अब दिन भर कौन मिस्त्री क्या करेगा, कौन मिस्त्री के पास कितना ईंटा रखना है, सब कुछ वही गाइड करता था। तो बेचारा अपना धाम चला गया, शरीर छूट गया उसका, अभी नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं सब परिवार उसको, क्योंकि वो दिल से जुड़ा हुआ था। तो लेकिन घर के ही सदस्य कभी देखना गिरा हुआ ग्लास पड़ा रहता है, उठाता नहीं। घर के हथियार औजार को अगर वो चलाता है तो औजार जो हथियार है पत्थर में नहीं लगना चाहिए, उसके अंदर कुछ रख करके उस किसी चीज को फाड़ना ओड़ना जो भी है करना पड़े, लेकिन हथियार को ध्यान नहीं देता है, जो मन में आए डाल दिया। तो दिल नहीं है उसमें। इसीलिए यहाँ संसार में दिल की भाषा है, परम धाम में जड़ चीज कुछ है ही नहीं, वह सब चेतन है। तो चैतन्य का दिल आप विचार करिए। तो इन आभूषणों को राजी महाराज श्यामाजी महारानी के जब श्रृंगार में रहना है तो इतना दिल उलस, इसलिए सुख लेता हक के अंग का, वहां का आभूषण राज्य के अंगों श्यामा जी के अंगों में जो खुशी व्यक्त करता है, आहा। बस्तर भूषण कहता हूँ, हेम रेशम रंग नंग, ना पहनिया न उतारिया ये दिल चाया शोभित अंग। नंग आभूषण ऐसा लगता समय लगता है कि उतारना पहनना ऐसा लगता, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। ये दिल चाया, यूं दिल चाया वस्त्र, न पहना न उतारिया ये दिल चाया शोभित अंग। ब्रह्मात्माओं का दिल में जैसा होता है वैसे ही रूप ले लेता है, बस इतना ही। यूं दिल चाया वस्त्र और दिल चाया भूषण, जब जिन अंग दिल जो चाहे, आगो रोशन हो तमाहे छिन। कान भी चेतन है, कान का दिल जैसा चाहता है आभूषण का दिल वैसे ही बन जाता है। आंख का दिल जैसे चाहता है वैसा ही कान आंख का स्वरूप हो जाता है। आंख का श्रृंगार में क्या है, काजल होगा जो भी है। जब कानों में इतना चैतन्य था, आंखों में इतने चैतन्य था, आप विचार करिए श्यामा जी के मन में क्या चैतन्य था, क्या दया, और मन का गुण क्या है, संकल्प विकल्प। तो श्यामा जी का सोच कितना सुंदर होगा। हमें उस ब्रह्म के सोच से अपने सोच को मिलाना होगा। जब हमारे ब्राह्मिक चिंतन चैतन्यमय हो जाता है, हमें संसार तरफ का ये क्या है जिससे हम परेशान हैं संसार में, वो परेशानी कोई चैप्टर ही नहीं रहा। आज हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि ने संसार को बहुत बढ़ावा दिया हुआ है।
हमारे मन ने संसार को बहुत महत्व दिया है, इसलिए जब चीज को महत्व देते हैं तो जब वो अपना स्वभाव दिखाएगा तो धोखा देगा ही। और मन बेचारा दुखी हो गया क्योंकि सब कुछ माना था। और अंदर आत्मा राज्य के श्रृंगार को अनुभव करने वाली हस्ती है अपने ऊपर। मन आत्मा की उस दशा को कब समझे? यूं दिल चाया वस्त्र और दिल चाया भूषण, जब जिनांग दिल जो चाया गो रोशन हो थमाए छिन। सुंदर स्वरूप छवि देख के श्रीरावती आत्मा कहती है, इन गुणों से युक्त, उन आभूषणों से युक्त, चैतन्यता से भरपूर, शीतलता से भरपूर, नरमय से भरपूर, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसे श्यामा जी को सुंदर स्वरूप छवि को देख करके फिर जाऊं बल बल बलिहारी जाने की बात कर रहे हैं। जो रूह होए अर्श की, सो याही में जाए रलम गल। देखिए तो क्या बोला, जो रूह होए अर्श की, जो परमधाम जय ब्रह्मात्माएं हैं, सो यही में किस में? राज्य के श्रृंगार में, श्यामा जी के श्रृंगार, अपने परात्म के श्रृंगार में, अपने रंगमहल की व्याख्या में, अपने हौज को सर के उस पानी में हौज को मछली होकर, या तो फूलबाग नूरबाग के खुशबू में, या तो अन्नबन मधुबन महाबन, पश्चिम के चौगान के उस रत्न जड़ित युक्त उस जमीन में उलट पुलट होते हुए, या तो सुदूर चले जाए बड़ी रांग, सभी में उस चैतन्य का गुण का दर्शन करते हुए, नरमय का गुण का दर्शन करते हुए, सुंदर स्वरूप छवि देख के फिर जाऊं बल बल, जो रूह होए अरस की, सोयाई में जाए रल गल। रल गल का अर्थ होता है जैसे मिश्री को दूध में घोलने से रल गल हो जाता है, अर्थात इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में परमधाम के एक एक अंग में रूहों का चिंतन, उसी का नाम है। इनका खाना पीना यही है, इनका रहना चिंतन करना। आइए इस तरह से भी श्यामा जी का दर्शन करते हुए चलते हैं। उनके स्थूल स्वरूप जो है, नरम लांग अति बारीक, पेट पांशली अति गौर, ये छवि रूह रंग तो कहे जोए अरस सहुर। अब श्यामा जी के श्रृंगार का जो वजूद है, शरीर है, नरम है। लांग का अर्थ होता है गहरा भाग, तो यहाँ पर पेट और पांसली आ रहा है। पेट और पांसली के साथ लांग का आ रहा है, तो क्या क्या दर्शन हो रहा है? कमर की जो गहरा भाग, और कमर का गहरा भाग लांग का अति बारीक, उसके बाद पेट, उसके बाद पांसली का अर्थ है ये जो इसके नीचे के भाग, और अति गौर रंग है, ये छवि रूहा रंग तो कहे, ये रूहा तभी तो तब कहे जो होए अरस शौर। अब अरस का शहुर, पहले ही कहा कि अरस का शौर का अर्थ होता है पहला अरस पता लगाओ और उसका गुण से उसको उत्पोत करो, फिर चेतन में भी शहुर करो कि बालू का चेतन से होते हुए श्यामा जी का श्रृंगार तक की शहुर, और राज्य के अंदर और बाकी है। इस तरह से परमधाम में ही चैतन्य लीला को चिंतन करना ही शहुर है, जो होवे अरस शहुर। बल बल जाऊं मुख सलु की, बल बल जाऊं रंग छवि छब मतलब स्वरूप, बल बल जाऊं तेज ज्योत की, बल बल जाऊं अंग सब। श्यामा जी महारानी को मूल मिलाव का श्रृंगार, उस सिंहासन में विराजमान श्री इंद्रावती आत्मा उस सिंहासन के विराजमान श्री श्यामा जी को देख रही है।
श्याम जी के श्रृंगार में श्यामा चोली, लाल साड़ी में काला रंग की चोली, गौर अंग पर शोभा लेत अत्यंत, सोहे बेली कटाव, उस चोली में जो बेलियां हैं कटावट और डिजाइन है, जुबा कहा कै सिफत, मोहरी पेट और खड़पे, चोली नकस कटाव, बाजू खबे उरा ऊपर, मानो के फूल जड़ाव। राश्यामा जी 84 नंबर चौपाई। ऊपर जब चोली आ रहा है, श्याम रंग की चोली जब आए तो मोहरी क्या हो सकता है? पेड़ भी है, और पेड़ भी है, मोहरी भी है, और खड़ पे है। तो इसका मतलब है ब्लाउज का ही अलग अलग भाग। तो जहां पर अभी लांग शब्द में हमने श्यामा जी का कमर का भाग देखा था, उसी कमर में ब्लाउज का जो अंतिम पोर्शन जो गोल होता है उसी को बोलेंगे मोहरी। पेट में ब्लाउज का पूरा किनारा है और खड़पे है, चोली है, नकश कटा हुआ है, बाजू हाथ, खब्बे कंधे में, उरा छाती ऊपर, मानो के फूल जड़ाओ। ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्लाउज को जो है, चोली को जो है फूल का आकार हो। अब उस ब्लाउज के ऊपर उर में, छाती में 5 हार अति सुंदर, हीरे, मानिक, मोती, लसन, नीलवी हार आसमान लऊं, जंग 5 करे रोशन। हीरे का हार है, मानिक का हार है, मोती का हार, लसन है और नीलवी है, हार है, आसमान लो 5 का करे रोशन। इन नंगों जोत तब पाइए, जब नजर दीजिए आसमान। आप जब आसमान की तरफ देखते हैं, इसको देखते देखते श्यामा जी का नूरमय बक्षस्थल को जब देखते हैं, तो हारों का प्रकाश के साथ साथ आपकी नजर आकाश तरफ जाए, पूरा आकाश ही 5 नंगों से झलझलाकार है। सब जोत जंग करत है, कोई सके न काहू भान। एक का एक प्रकाश मजबूत है, कोई किसी को ढक नहीं सकता। जो नंग पहले देखिए, पीछे देखिए आकाश, तब आई के ज्योत बिना और पाइए नहीं प्रकाश। जो नंग को आप पहले देखा, उसी का प्रकाश से आप जाइए, फिर दूसरा दिखता नहीं, उसी फिर तीसरा देखिए, उसी को फिर होता है। बिचा हारों के दुगदुगी, हारों में लॉकेट तो है ही, 5 पाने हीरे नंग, माए लसनिए नीलवी करे 5 आपुस में जंग। दुगदी की अपनी शोभा, 5 हारों के ऊपर डोरा देखत जड़ा, 5 हार के ऊपर फिर और क्या दिखाई दे रहा है? डोरा। कई बेल फूल पात न कस, कहो न जाए कटाव। मोती मोती मानिक पाने लसनिए, 5 हेम फुकराज, और भूषण कई शोभित, रया सब पर डोरा विराज। ये इसके ऊपर 5 हार के ऊपर यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, जिसको डोरा बोल रहे हैं। उसके बाद कांठले ऊपर चोलियां की, कांठले मतलब किनार, ब्लाउज का ये ऊपर का किनार, जैसे हमारा ये हो रहा है किनारा। कांठे दुकान माओजी का जो मस्कत बंदरगाह में आता है अभी तक, कांठे मतलब किनार में दुकान है माओजी भाई का। यहाँ कांठले मतलब ब्लाउज का किनार ऊपर गला में, चोलिया की। बेल धरत अति जोत, उस किनार में ऐसा बेलियां लगे हुए हैं। और अभिमानी का मोती नीलवी डोरा, तीन पर करत उद्योत। इतना प्रकाश है। 4 सरे इत चिड़की,
अब चीड़ के नाम के एक हार है, फिर वो फिर दूसरा ही हार ऊपर है। ये भी एक प्रकार का हार ही है। 4 सर, उसमें 4 सरा लगा हुआ है। हर सर में रंग 10, सर मतलब 4 सर है, मतलब जैसे धागा 4 धागा ऐसे आया। अब यहाँ पर एक चीड़ आकार का कोई नक्शा है, फिर 4 आ गया, फिर एक नक्शा है। हमारे में नेपाली में 9 गेड़ी बोलते हैं ना। एक आभूषण, फिर 4 सर आया, उसमें उस सर जो धागा है, जैसे पोते भी लगा दे ना, तो एक गांठ होता है, पोता का सारा पोते आता है, फिर एक गांठ, ऐसा 9 गेड़ी जैसा ही। उसमें चीड़ की है। हर सर में रंग 10 है। एक सर, एक धागा में 10 रंग है। सुरंग इन जुबान आवही रंग हर, रंग रूह चाहिल हरस। जैसा रूह चाहते हो वैसे ही रंग बन जाता है। अब फिर ही उसके ऊपर कंठ शरीर ऊपर रही, कंठ को मिला। और कंठसारी भी है, और बिहारी है। हमारे कंठी की जगह है, मान के चले। कंठी मतलब हमारा जैसे भी, आपका जैसे नहीं। यहाँ होने वाला कंठी, इसको कंठी बोलते हैं। यहाँ कंठसारी। आपको तो माला जैसे है ना, लंबा, वो माला है। कंठी तो बहुत कम ही लोग पहनते, माला पहनते ज्यादा लोग। क्योंकि कंठी जो है दूसरा दिखेगा, फिर पूछेगा क्या पहना है, कहाँ साधु हो गया क्या करके बोले, तो शर्म के मारे कंठी नहीं पहनते लोग, माला पहनते लंबा तक, ताकि लोग न देखे और न पूछे और धर्म की चर्चा न हो। नहीं तो फिर लोग तंग मारेगा, तो प्रणामी है, साधु है, ये नहीं खाता है, ये है बोल देंगे। फिर हम बुद्धि दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करें। हमारे कंठी देकर के उसको डिस्टर्ब क्यों करें। ये सब एक्सक्यूज है, भगोड़े का बहुत बड़ा तमाशा है। कंठ सरी न ऊपर रही, कंठ को मिला न आवे निमुना इनका, जाने आशिक रूह का दिल। आशिक की आत्माओं का रूह का दिल ही जानता है कि इसके अंदर क्या शोभा है। नाम नंगों का लेता हूँ, कहता हूँ जड़ाव जुबाएं। शब्दातीत को कहावत, जो सिफत ही तो पहुंचत ना है। प्राणनाथ जी स्वयं व्याख्या करते हैं इंद्रावती आत्मा, फिर बोलते हैं क्या करूं। सपना के बुद्धि का अंतिम पड़ाव कहां तक जाएगी सपना की बुद्धि। तारतम द्वारा परातम में उठ करके सारी व्याख्या को देख तो रही हूं, लेकिन फिर भी ये साधन जो है झूठे शरीर है, झूठी बुद्धि है। कहां तक वर्णन करूं हे राज जी। नाम नंगों का लेता हूं, नंगों का नाम तो लेता हूं, कहता हूं जड़ाओ जुबाएं, इस जुबा से जड़ाव की बात भी करती हूँ, लेकिन क्या किया जाए। शब्दातीत जो कहावत, परम धाम में ही मुझे शब्दातीत हो चुका है। अब संसार ने शब्दातीत बोल के यहीं की बात बोलते हैं। मैं तो धाम क्या, यहाँ का सपना के बुद्धि तो पहुंचेंगे, वो तो शब्दातीत की बात ही छोड़ दो, उसके पास तो है ही नहीं। परातम में जाकर के जब परम धाम की बातें कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए शब्दातीत है सारे श्रृंगार, जो सिफत ही तो पहुंचत ना है। यहाँ क्या उदाहरण लेकर समझाऊं सुंदर साथ जी। इसीलिए आइए हमारे साथ तारतम के समझ के अंदर चलिए। स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं जिसको, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग लोगों अलग अलग चिंतन है। ये है तारतमीय चिंतन का। इसलिए दो बाजू बंदा विराजत तामे कहत जड़ाव। बाजू बंदा हो, यहाँ पर होता है बाजू।
माहे रंग नंग कयावत, ये जड़ाओ कया इन भाव। इस तरह से मैं तो देख करके बता रहा हूँ, अब आप कितना समझ पा रहे हैं करके बोलते हैं। जो शोभा बाजूबंद में, हिसा कोटमा कया न जाए। अब बाजूबंद के जो परातम से मैं जो शोभा देख रही हूँ, उसका इस मुख से वर्णन करने में करोड़ों हिस्सा में एक हिस्सा भी नहीं कहा जा सकता है। मैं कहूँ न दिल माफक, वह पहनत है चित्त माहे, चित्त चाहे। मैं कहूँ न दिल माफक, यहाँ के सुरता के दिल से मैं देख करके वर्णन कर रही हूँ। वह पहनता है चित्त चाहे, और वो बाजूबंद का परातम का चित्त के हिसाब से बाजूबंद शोभा देते हैं। और मेरी जो वर्णन करने की जो बुद्धि है, वो तो सुरता से करके यहाँ के बुद्धि से मैं कर रही हूँ। हालांकि बात परम धाम की है। क्या करूं सुंदर साथ जी, श्याम श्वेत लाल नीलवी, बाजूबंद और फुमक झुमका, तीन फुंदन जरी झलकत, फुमक फुंदन एक ही, लेत लहरी जोत लटकत। मोहरी तले जो कंकनी, स्वर मीठे झन बाजत, नंग कटाव एकांगरी, चूड़ पर जोत अत्यंत। बाजूबंद में पहुंचे, फिर यहाँ पर पहुंचे, यहाँ चूड़ी पहने ना, यहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार हो। हाँ, तो यहाँ पर मोहरी में, यहाँ पर मोहरी तले कंकणी, अब क्या क्या लग पहने हुए हैं, स्वर मीठे झन बाज, तो वहां से आवाजें आ रही है। नंग कटाव कई कांगरी, उसमें चूड़ पर, चूड़ में जो कांगरी है, जोत अत्यंत बारीकी है तो उससे प्रकाश निकल रहा है। चूड़ा कोणी काड़े लग, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब आभूषण है। कोणी यहाँ तक, यहाँ सर ऐसा हाथों में सब चेतन है सुंदर साथ जी। हाँ, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोड ज्यादा, वैसा नहीं है। पहले इसका भूमिका देखे, दिख रहा है, हाथ लगाएंगे तो स्पर्श नरमा ही है वहां पर। जैसे ये हाथ हमारे लिए भार होता है क्या? ये हाथ हमारे लिए लोड होता है? ये हड्डियां हमको अनइजनेस होता है क्या? हाँ, नहीं होता है ना। हो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपना है। ऐसा करने से दर्द होता है, ये अपना है ना, इसलिए नहीं होता है। अब यहीं पर हम जब पूरा बड़ी बड़ी कड़ाइयाँ लगाएं तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, और रात को सब खोल करके रख देते हैं, है ना। रात को हाथ खोल के रखेंगे? हाथ को नहीं रखते हैं, क्योंकि हाथ अपना है, चूड़ी दूसरा है। वो परमदा में चूड़ी भी अपना है, अब क्या खोलने का। यहाँ तक तो हमारा समझ गया, और चूड़ी गया तो फिर वो तो बाहर से पहना है, लेकिन चमड़ी हमारा अपना है। तो इसी जगह में आप यहाँ पर चैतन्य श्रृंगार जो चेतन में जो वर्णन हो रहा है, उसी को भी डगर लगा दीजिए। ये इसलिए स्पर्श करते समय पता ही नहीं चलता है, लेकिन शोभा बहुत सुंदर है। शिरा 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 शिरा, उसी को नाम चूड़ा चूड़ा कोणी काड़े लगा, चूड़ी चूड़ी हरा रंग, हरा नंग 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 कई रंग उठे, तीन रंग राम कई तरंग, इन विधा के रंग इन जुबा, क्यों करावे सुमार, न आवे सुमार रंग को, न कछु जोत को पार राष्ट्र में। चलो 104 तक पहुंच गए। चौपाई नंबर 76 से कल किए थे, आज 77 से आगे बढ़े थे, तो 100 चौपाई तक जाकर के विश्राम करते हैं। इस तरह से परमधाम की चौपाइयाँ, श्रृंगार को देखना, चौपाई द्वारा उसको हृदय में डेकोरेट करना, हृदय में सब बैठाना,
और बस अपने हृदय से उसका दर्शन करना है, चैतन्य दर्शन करना है, जड़ की बुद्धि हटा करके। इन विद के रंग इन जुबा, इन विद के रंग इन जुबा, क्यों करावे सुमार, क्यों करावे सुमार, नावे सुमार रंग को, ना कछु जोत को पार, ना कछु जोत को पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।